नेर चौक से हूँ। जी मैम, अब जो है आपको जो है आपकी नौकरी पर जो है खतरा हो रहा है। जी सर। क्या पता आपको बाहर ना निकल दिया जाए। जी सर, कैसे आप अपना बच्चे आप पालोगे, कैसे अपना घर? हम यहीं से कर रहे हैं जुगाड़ अपना, मेडिकल कॉलेज से जहाँ हम काम नौकरी लगी है हम वहीं से कर रहे हैं। हम मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है अभी 6 महीने हुए हैं, तो इन्होंने बाहर निकाल दिया हमारे को। कैसे करेंगे हम, 2 कमरे घर के हैं, कैसे करेंगे जीवन जुगाड़ा हम अपना। तो मैम, सुख की सरकार तो हिमाचल प्रदेश में है, क्या सुख के दिन भी आए हैं लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए? गरीब लोगों के लिए तो अभी आए नहीं, अब पता नहीं कब आएंगे सुख के दिन। हमारी एक्सटेंशन जो थी वो कंटिन्यू कर दी थी, लेकिन सरकार ने ऐसे किया कि वर्बल ऑर्डर दिए जिस पे उनकी कोई भी वर्किंग नहीं हुई, और हमें 2 मंथ जो था वो कंटिन्यू घर पे रखा। हमने जो था वो 28 अगस्त को जो था अपने हॉस्पिटल में जो थी वो ज्वाइनिंग करी थी। लेकिन जब हमारे को लेटर आया उसके भी 2 दिन बाद जो है वो ज्वाइनिंग लेटर का कुछ नहीं आया। वो भी हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए और रिक्वेस्ट करी कि हमें ज्वाइन करवाया जाए। लेकिन ज्वाइनिंग के साथ साथ हमें ये क्लियर बोला गया है कि आपने जो है वो 30 सितंबर के बाद नहीं आना है। जो आपका जो कोविड मैनेजमेंट जो भी होगी वो जो आपका पहले का रेगुलर स्टाफ है वो अब संभालेगा उस चीज़ को। तो फिर उन्होंने ये नहीं बताया? उन्होंने क्यों बोलना, सरकार जो है वो अपना काम नहीं कर रही है ना, वो नहीं हमें हमारे जॉब का भविष्य बता रही है कि भाई आपने ऐसे टाइम पे काम किया। अब वो क्लियर आउट करके दे रहे हैं कि भाई आपने तो 30 सितंबर के बाद जो है वो आना ही नहीं है। तो हम बस सर से यही जवाब चाहते हैं कि सर ऐसा क्या हो गया जो हमें मतलब ऐसे निकाल दिया जा रहा है। और जो जी कोई बेहोश हो गया था, किसी की सुबह के टाइम पे कोई बेहोश हो गया था, किसी की तबीयत कैसे ख़राब, कोई वॉमिटिंग, बारिश लगी हुई थी, हमने बारिश में भी ये टाइम काटा, शिमला की ठंड है उस टाइम पे भी हमने उससे 1 दिन पहले हमने जो वो ट्रैवल करा है, 12-12 घंटे हम कंटिन्यू ट्रैवल करके आए हुए हैं और कंटिन्यू यहाँ पे जो वो अपनी जॉब के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन एक भी इंसान ऐसा नहीं है जिसने हमारे से यहाँ पे आके हमारा हाल पूछा या फिर हमारे को कोई आश्वासन भी दिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेटर हूँ और सरकार से मेरी यही गुहार है कि हमारी जॉब को सिक्योर किया जाए और एक्सटेंशन से रिलेटेड हमें बार बार यहाँ ना आना पड़े। बाकी जो भी फैसला होगा वो सीएम सर का होगा। बाकी हमारा पैनल सब कुछ डिसाइड करके उनके आगे अपनी मांगे रखेगा। बाकी हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और पूरी आस हमारी सीएम सर से ही है। बाकी हम उनका वेट कर रहे हैं। अगर वो हमारी बातें यहाँ आके सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी और उन्हीं के ऊपर हम पूरी तरह से आश्रित हैं। तो अब सीएम साहब से क्या गुहार आप रखेंगे? जब वो यहाँ पर आएंगे तो क्या कहेंगे उन्हें? सर, हमें अपनी जॉब सिक्योर चाहिए बस। हम अपने परिवार, कोई किसी के परिवार में कोई बच्चे छोड़ के आया, अभी किसी के परिवार में किसी भी कोई प्रॉब्लम चली हुई है, कोई कुछ है, किसी परिवार में कोई अकेला कमाने वाला है जिसके पीछे पूरी फैमिली डिपेंडेड है। अगर हमारी जॉब ही नहीं रहेंगी तो नया काम करने के लिए हमें टाइम लगेगा, किसी नई फील्ड में एडजस्ट होने के लिए भी टाइम लगेगा। उतने टाइम में हमारा परिवार क्या करेगा, यही हम उनसे पूछ सकते हैं और उनको भी ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। बाकी पीछे का तो अब उन्हीं के भरोसे है जो भी है। कार्यरत हूँ। हम दिसंबर 2020 में ज्वाइनिंग हुई थी हमारी एज अ कोविड स्टाफ। उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे थे सर्विसेज जैसे कोविड चला हुआ था। कोविड के बाद भी जैसे कोविड के केसेस कम होने शुरू हुए उसके बाद भी हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटीज़ कंटिन्यू की हैं। अलग अलग स्टाफ को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया। तो दूसरे हॉस्पिटल्स में भी सारे डिपार्टमेंट्स को कवर कर रहे हैं सर हमारे स्टाफ। आप इमरजेंसी की बात करो, आप आईसीयू की बात करो, आप ऑपरेशन थिएटर की बात करो, सब जगह हम सर कार्यरत हैं। लास्ट एक्सटेंशन जो ड्यूटीज़ का था वो 30 जून को ख़त्म हो गया था, 30 जून 2023। आफ्टर 30 जून हमें एक्सटेंशन लेटर मिला नहीं था। उसके बाद काफ़ी हॉस्पिटल्स के प्रशासन ने हमें बोल दिया, अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टाफ को बोल दिया था कि आप घर चले जाओ, जब तक रिटर्न नोटिफिकेशन नहीं आता है आपने वापस नहीं आना है, ड्यूटीज़ में कंटिन्यू नहीं करनी है। हमने भी 1.5 महीना घर में काटा। 1.5 महीने के बाद हमें अभी 25 अगस्त को हमें हमारी नोटिफिकेशन मिली और उसके बाद हमने सर ड्यूटी ज्वाइन की। 25 अगस्त के बाद अब 1 महीने की एक्सटेंशन है। 30 सितंबर के बाद हमें साथ के साथ एक्सटेंशन के साथ 30 सितंबर तक हमारी एक्सटेंशन ख़त्म हो जाती है और उसके बाद साथ के साथ रिलीविंग ऑर्डर भी मिल चुके हैं कि उसके बाद जो इनका वर्क है वो रेगुलर स्टाफ कैरी आउट करेगा। उसके बाद गवर्नमेंट इट्स अप टू डिपार्टमेंट्स कि हमें कैसे वो किस पॉलिसी में रखते हैं, कौन से स्कीम्स के अंडर लेते हैं, इट्स अप टू देम, बट वी वांट आवर जॉब सिक्योरिटी सर।